तो हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और मेरा एग्ज़ाम भी था। तो एग्ज़ाम में क्या क्या आया था वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ था। ओके, तो रीजनिंग में सबसे पहले ही जो एक पज़ल आई थी वो थी फ्लैट फ्लोर की पज़ल, जो कि इस पूरे सेक्शन की सबसे ज़्यादा ट्रिकी और टाइम टेकिंग पज़ल थी। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है काफ़ी सारे लोगों का। तो इसमें क्या था कि ये फ्लैट फ्लोर था, प्लस उसमें 6 मेंबर थे, सिटीज़ को अरेंज करना था और पी और क्यू 2 फ्लैट दे रखे थे, 3 फ्लोर। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन इसके थे। फिर आपका 10 बॉक्स दे रखे थे जो कि एकदम सिंपल था, तो ये भी बन जा रहा था। फिर आपका क्या दे रखा था, सर्किल दे रखा था। सर्किल में 8 मेंबर थे, 4 इन 4 आउट। ओके, 4 से 5 क्वेश्चन इसके भी थे। किसी पजल में 4 थे, किसी में 5 क्वेश्चन थे, इस तरीके से था। फिर आपकी एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी जिसमें 7 या फिर 9 मेंबर थे और इसके भी 4 से 5 क्वेश्चन दे रखे थे। फिर उसके बाद आपका आ जाता है एक और पजल जिसमें आपका मंथ दे रखे थे, 8 मेंबर 8 मंथ और उनके साथ मूवी को अरेंज करना था। 4 से 5 क्वेश्चन थे। फिर आपके 3 से 4 सिलॉग के क्वेश्चंस थे और एक आपका चाइनीज़ कोडिंग का पूरा मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस थे इसके, सिंपल वाला। फिर एक आपका था ब्लड रिलेशन का, जो कि दिखने में काफ़ी मतलब इजी लग रहा था, प्री लेवल का लग रहा था, लेकिन जब उसको करा ना तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था। मेरा 3-4 बार में ये बन पाया, बिल्कुल एंड में मतलब 1 मिनट बचा हुआ था तब ये मेरा बना। मुझे लगा अब नहीं बन पाएगा, बट फाइनली बन गया। और उसके बाद 3 आपके सिंगल क्वेश्चन थे जिसमें एक डायरेक्शन का था, 2-3 लाइन का क्वेश्चन जो नहीं कर पाई मैं क्योंकि टाइम नहीं था, और एक आपका वॉबल में +1 करना था, कॉन्सोनेंट में -1 करना था, देन इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना था और जो रिपीट हो रहे हैं उसमें हटाना था जो रिपीट हो रहे हैं, और फिर लेफ़्ट या फिर राइट से 5th वाला पूछा हुआ था। एक और कोई सिंगल क्वेश्चन था जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग बताना। ओके, फिर उसके बाद आया था आपका जीए, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा सेक्शन था पूरे एग्ज़ाम में। इसमें क्या पूछा गया था, इसमें देखो इसमें किस तरीके से डिफ़िकल्ट बनाया गया था सेक्शन को, कि जो 4 ऑप्शन के बाद ऑल का ऑप्शन दे दिया था, फिर उनके बाद 4 ऑप्शन के बाद नन का ऑप्शन दे दिया था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनाया गया था। तो इसमें पूछा गया था ज़ूडियो, जो अभी ट्रेंड कर रहा है, ज़ूडियो उसका मतलब वो कौन सी कंपनी का स्टोर है। तो इसका आंसर टाटा था। तो आई होप आपको पता होगा, और मुझे लगता है कि गर्ल्स को तो पता ही होगा क्योंकि ज़ूडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ पूछे गए थे। एक ये वाली स्कीम पूछे गए थे जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। एक आपका संचार साथी पोर्टल पूछा गया था। होम मिनिस्टर कौन है ये पूछा गया था, लेकिन ये कोई सिंगल लाइन में नहीं पूछे गए थे क्वेश्चन। इसमें आपका क्या दे रखा था, जैसे ये था तो इसमें ये दे रखा था कि जो आपके कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। पूरी 3-4 लाइन की पूरी बात लिखी हुई थी, कहानी टाइप, और फिर एंड में पूछा था पोर्टल कौन सा है, तो उसका आंसर ये बन रहा था। ठीक है, कुछ भी सिंपल नहीं पूछा जा रहा था, इसमें सब कुछ घुमा घुमा के पूछते हैं। ठीक है, फिर आपका ये जो प्लेयर्स दे रखे थे उसमें आपको क्या दे रखा था, 4 प्लेयर दे रखे थे, उनके आगे उनका स्पोर्ट दे रखा था और एंड में ऑल ऑप्शन दे रखा था। तो आपको बताना था कौन सा राइट है। ओके, तो इसमें आर प्रज्ञानंद था, उनके आगे चेस लिखा हुआ था। एक कोई प्लेयर थे, फुटबॉल लिखा हुआ था। किदाम्बी के आगे टेनिस लिखा हुआ था, इस तरीके से। फिर एक क्वेश्चन ये था कि कौन कौन से चंद्रयान मिशन हैं, तो चंद्रयान 1 था या 2, 3 पता नहीं कौन सा था, उसके आगे इंडिया लिखा हुआ था। लीमा 25 के आगे चाइना, आर्टेमिस 1 के आगे यूएसए, और फिर ऑल का ऑप्शन दे रखा था जिसमें ऑल वाला ही राइट था। फिर फीफा वुमेन वर्ल्ड कप की विनर टीम का नाम पूछा था जो कि स्पेन है, और ऑप्शन में स्पेन बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ था। ओके, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर था। फिर आपका एक क्वेश्चन था कि कौन सा जो है अफ्रीकन कंट्री नहीं है। ठीक है, तो 5 कंट्री दे रखे थे, अफ्रीकन कंट्री जो नहीं था वो बताना था। G20 का मेंबर पूछा था, नया बना है वो नहीं, पहले से कौन सा है वो। उसके बाद में नेशनल पार्क 5 दे रखे थे, उनके आगे उनका ये दे रखा था कौन से एनिमल के लिए फेमस है, तो आपको राइट वाला बताना था। तो कूनू के आगे स्नो लियोपार्ड दे रखा था, तो आप सबने आई होप इसका आइडिया लगा लिया होगा कि स्नो लियोपार्ड कूनू में तो नहीं मिल सकते हैं हमें। फिर काजीरंगा के आगे क्रोकोडाइल लिखा हुआ था, और तडोबा जो कि महाराष्ट्र में है उसके आगे टाइगर लिखा हुआ था, जो कि यही वाला राइट आंसर मुझे लग रहा है और मैंने भी इसी को टिक करा है।
फिर आपका इसमें क्या पूछा था, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कौन से हैं, तो 3 है, SBI, HDFC, ICICI, जो कि ऑप्शन में ICI दे रखा था तो यही ऑप्शन था, और एक्सिस बैंक और BOI भी ऑप्शन में दे रखे थे। फिर ये दे रखा था कि जो इंटरनेशनल बैंक हैं जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ड्यूश बैंक कौन कौन से इंडिया में प्रेजेंट हैं, और फिर 4 बैंक के बाद ऑल का ऑप्शन दे रखा था। फिर आपका ये पूछा था हैनले लद्दाख नाइट सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है। बुकर प्राइज़ के बारे में पूछा था कि जो लास्ट ईयर बुकर प्राइज़ मिला था वो कौन सी लैंग्वेज में वो वाली बुक लिखी थी या उसका ट्रांसलेशन किस में हुआ, ऐसा कुछ था। ऑस्कर अवार्ड कौन सी मूवी को मिला है। बाल पुरस्कार किससे रिलेटेड है। लिविंग आई थिंक लिविंग इंडेक्स था या मोस्ट लिवेबल सिटी था, कुछ ऐसा ही था। तो उसमें 10 टॉप 10 में कौन सा सिटी नहीं है। 5 सिटी दे रखे थे, ये पूछा था कौन सा नहीं है। फिर आपको रिवर आइलैंड दे रखे थे 4, जो एक ये था माजुली के आगे असम लिखा हुआ था, फिर पुडुचेरी के आगे कोई आइलैंड था, अंडमान निकोबार के आगे, और फिर ऑल का ऑप्शन था, इस तरीके से। ठीक है, एक आपका ये क्वेश्चन था कि इंडिया जो प्रोडक्ट जो इंडिया में होते हैं, इंडिया उसको एक्सपोर्ट करता है, उनमें से टॉप 10 में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, जैसे शुगर, राइस, ये सब लिखा हुआ था। ओके, फिर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर एक क्वेश्चन था कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लद्दाख के BD मिश्रा है, और 2 और दे रखे थे, फिर ऑल का ऑप्शन। तो ये पूरा GA हो गया, तो आप समझ गए होंगे GA किस तरीके से आया था। ओके, फिर आया था आपका कंप्यूटर, जो कि RRB PO के कंपैरिजन में इजी आया था। इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं थे, 1-2 लाइन के क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें ये पूछा गया था ईमेल कौन, मतलब 5 ईमेल दे रखे थे। फिर पूछा था कौन सा राइट फॉर्मेट में आपका लिखा हुआ है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन सी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था। स्क्रीन सेवर क्या होता है। शॉर्टकट कीज से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक आपका LED, LCD, कैथोड रे ट्यूब, इन सब के ऊपर भी था। एक ये था जब हम ईमेल डिलीट कर देते हैं तो वो कौन से फोल्डर में जाके सेव हो जाते हैं, तो ट्रैश उसका आंसर था। उसके बाद अंडरलाइन की शॉर्टकट की पूछी थी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब भी पूछा गया था। एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, रो कॉलम से रिलेटेड एंड एक्सटेंशन भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का मुझे अभी इतना ही याद है। अगर आपको कुछ भी याद आए तो आप ज़रूर बताना। ओके, और ये भी बताना जिनका एग्ज़ाम तक क्या मैंने सही क्वेश्चंस बताए हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं। ओके, उसके बाद में आपका आया, मैंने हिंदी करा, इंग्लिश मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, तो इंग्लिश के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगी कैसा आया था। तो हिंदी में आपका अशुद्ध वर्तनी के 5 क्वेश्चन आए थे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पेयर दे रखा था, आपको रॉन्ग वाला फाइंड करना था। वर्ड अरेंजमेंट जैसे इंग्लिश में दे रखे होते हैं ABCDE, उसमें उनका सीक्वेंस बताना था। ईजी क्वेश्चन था ये। क्लोज टेस्ट आया था आपका मशीन और किस तरीके से मशीन मानव के लिए हानिकारक है, तो वो चीज़ आई थी, उस टॉपिक के ऊपर था। त्रुटि आए थे 5 क्वेश्चन एरर वाले। ठीक है, RC 2 आए थे जिसमें एक का टॉपिक था संचार, जिसके 5 से 6 क्वेश्चन थे। एक आपका बेरोजगारी के ऊपर था, 5 से 6 क्वेश्चन इसके भी थे। एंड कार्यान्वयन, ये एक वर्ड था, इसमें आपको इसको रिप्लेस करना था। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी। एंड उसके बाद आया आपका क्वांट। तो क्वांट में नंबर सीरीज़ आए थे 4 से 5, जो कि एक आपकी ये वाली सीरीज़ थी जो मेरे से नहीं बनी। 2000, 1800 इस तरीके से दे रखा था, नहीं बनी मुझसे, क्योंकि नंबर सीरीज़ ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो एकदम मुझे इजी नहीं लगी, नहीं बन रही थी जल्दी से। ठीक है, ट्रिकी थी नंबर सीरीज़। तो एक का लॉजिक ये था 5/8, 5/7, 5/6, 5/5, ये वाला कंफर्म करना। ठीक है, एक आपकी ये वाली थी जिसमें आपका 2 का क्यूब -1 था या फिर माइनस की जगह प्लस था, लेकिन पैटर्न यही चल रहा था। 1 का क्यूब था, 1 का स्क्वायर था, 1 का क्यूब, और उसमें +-1 का लॉजिक चल रहा था। फिर आपकी 4-5 लाइन की एक कैसलेट आई थी जिसमें GKH दे रखे थे, और ये कुछ कार सोल्ड करते हैं, सेडान और हैचबैक। ओके, इस तरीके की। तो ये DIB बनाने लायक थी, मेरी एक बार में नहीं बन पाई, मैं फंस गई थी, फिर दूसरी बार में मेरी बन गई थी। ठीक है, फिर अप्रॉक्सीमेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आए थे। इसमें किस तरीके से मैं बता देती हूँ, थोड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ था। 2 इक्वेशन थी, आपको पहले उनके रूट्स निकालने थे, फिर आपकी इक्वेशन 1 का लार्ज रूट एंड इक्वेशन 2 का स्मॉल रूट का प्रोडक्ट आपसे पूछा गया था। ओके, फिर आपका आया था लाइन ग्राफ, जो कि इस पेपर की सबसे ज़्यादा इजी DI थी। उसमें 5-6 क्वेश्चन दे रखे थे। उसमें क्या था, प्रोफेसर दे रखे थे आपको, और उसमें आपको लेक्चरर दे रखे थे, और कॉमर्स आपको निकालने थे उसमें से सब्ट्रैक्ट करके। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन थे। फिर टेबुलर DI, जो कि काफ़ी लेंथी DI थी। इसमें क्या था, आपको टोटल पैसेंजर दे रखे थे, कुछ इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं, कुछ बिजनेस क्लास में, और कुछ मैन वुमेन का भी डेटा उसमें दिया हुआ था। तो इसमें 3 क्वेश्चन काफ़ी लेंथी दिख रहे थे, 5-5, 6-6 लाइन के, जो कि
मैंने देखते ही स्किप कर दिए और 2 ईजी थे, लेकिन बाद में वो करने का टाइम बिल्कुल बचा ही नहीं। और बाकी जितना भी बचा 11-12 क्वेश्चन वो सब अर्थमेटिक था। उसी में आपके डीएस के क्वेश्चन थे, एक एज वाला, एक आपका नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड था डीएस का क्वेश्चन, फिर शायद 2 ही थे डीएस के, और एज वाला एक क्वेश्चन जो सिंगल था वो इजी था, उसका जो आंसर था वो 38 आ रहा था। बोर्ड वाला जो था वो भी इजी था, उसका मेरा आंसर आ गया था। एसआई के ऊपर एक क्वेश्चन था जो मेरा नहीं हो पाया क्योंकि टाइम नहीं होता है इतना। परसेंट के ऊपर, इनकम के ऊपर क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क, लेकिन इसमें ये सिंपल नहीं था, इसमें वेरिएबल दे रखे थे। ओके, पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन था, मेंसुरेशन के ऊपर भी एक वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये हो गया पूरे पेपर का रिव्यू। तो मैं बता देती हूँ मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं। तो मैंने रीजनिंग में किए हैं 37, जिसमें से मुझे लगता है कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। जीए में मैंने 19 किए हैं, जिसमें से 3, 4, 5 गलत हो सकते हैं। और सीए में मैंने 32 किए हैं, 4-5 इसमें भी रॉन्ग हो सकते हैं। और हिंदी में 34 किए हैं और इसमें भी 3-4 गलत होंगे। एंड क्वांट में 22, तो इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो अटैम्प्ट रहा है वो रहा है 144। तो आप लोग बताना कि आप लोग का अटैम्प्ट क्या रहा है और आप अपना अपना स्टेट बताना। मेरा स्टेट है यूपी। और अब आईबीपीएस क्लर्क जिनका भी मेंस का एग्ज़ाम है, तो मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आप अपना जीए और बाकी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। और मैं एक वीडियो लेके आऊँगी और सारे आपको फ्री सोर्सेज बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आईबीपीएस क्लर्क दिया था, तो मैं बता दूंगी आपको कि किस तरीके का लेवल आता है और आपको किस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, ताकि आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सके। ओके, बट ये जो वीडियो है वो 23 के बाद आएगी, क्योंकि मेरा आईबीपीएस पीओ प्री का जो एग्ज़ाम है वो 23 को है, ठीक है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका आईबीपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम कब है। तो अगर आपको क्वेश्चन जेन्युइन लगे हों, मैंने अगर बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दिया हो, तो आप वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।